नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पितामह ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन करने के क्रम में नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा, तात भारत, अब तुम मेरे मुख से कही हुई पितामह ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन सुनो। वह सभा ऐसी है, इस रूप से नहीं बतलाई जा सकती। राजन, पहले सतयुग की बात है। भगवान सूर्य ब्रह्मा जी की सभा देखकर फिर मनुष्य लोक को देखने के लिए बिना परिश्रम के ही द्युलोक से उतरकर इस लोक में आए और मनुष्य रूप से इधर उधर विचरने लगे। पांडुनंदन, सूर्यदेव ने मुझसे उस ब्राह्मी सभा का यथार्थतः वर्णन किया। भरत श्रेष्ठ, वह सभा अप्रमेय, दिव्य, ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट हुई तथा समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाली है। उसका प्रभाव अवर्णनीय है। पांडु कुलभूषण, उस सभा के अलौकिक गुण सुनकर मेरे मन में उसके दर्शन की इच्छा जाग उठी और मैंने सूर्यदेव से कहा, भगवान, मैं भी ब्रह्मा जी की कल्याणमयी सभा का दर्शन करना चाहता हूं। जिस तपस्या से, सत्कर्म से अथवा उपयुक्त औषधियों के प्रभाव से उस पापनाशिनी उत्तम सभा का दर्शन हो सके, वह मुझे बताइए। भगवान, मैं जैसे भी उस सभा को देख सकूं, उस उपाय का वर्णन कीजिए। भरत श्रेष्ठ, मेरी वह बात सुनकर सहस्रों किरणों वाले भगवान दिवाकर ने कहा, तुम एकाग्रचित होकर ब्रह्मा जी के व्रत का पालन करो। वह श्रेष्ठ व्रत 1 सहस्र वर्षों में पूर्ण होगा। तब मैंने हिमालय के शिखर पर आकर उस महान व्रत का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। तदनंतर मेरी तपस्या पूर्ण होने पर भगवान सूर्य मुझे साथ ले ब्रह्मा जी की उस सभा में गए। राजन, वह सभा ऐसी ही है, इस प्रकार से नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वह प्रतिपल अपना रूप बदलती रहती है। वह एक एक क्षण में दूसरा अनिर्वचनीय स्वरूप धारण कर लेती है। भारत, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है अथवा उसकी स्थिति क्या है, ये सब मैं कुछ नहीं जानता। मैंने किसी भी सभा का वैसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था। राजन, वह सभा सदा उत्तम सुख देने वाली है। वहां न शीत का अनुभव होता है न ग्रीष्म का। उस सभा में पहुंच जाने पर लोगों को भूख, क्षुधा और ग्लानि का अनुभव नहीं होता। वह सभा अनेक प्रकार की अत्यंत प्रकाशमान मणियों से निर्मित हुई है। वह खंभों के आधार पर नहीं टिकी है और उसमें कभी क्षय रूप विकार न आने के कारण वह नित्य मानी गई है। दर्शकों को मैं बता दूं, एतत् सत्य ब्रह्मपुरम, इस श्रुति से भी उसकी नित्यता ही सूचित होती है। तो नारद जी ने आगे कहा, अनंत प्रभाव वाले नाना प्रकार के प्रकाशमान दिव्य पदार्थों द्वारा अग्नि, चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक स्वयं ही प्रकाशित होने वाली वह सभा अपने तेज से सूर्यमंडल को तिरस्कृत करती हुई सी स्वर्ग से भी ऊपर स्थित हुई प्रकाशित हो रही है। राजन, उस सभा में संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी देव माया द्वारा समस्त जगत की स्वयं ही सृष्टि करते हुए सदा अकेले ही विराजमान होते हैं। भारत, वहां दक्ष आदि प्रजापति गण उन भगवान ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होते हैं। दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीच, प्रभावशाली कश्यप, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, अंगिरा, पुलत्स, क्रतु, प्रहलाद, कर्दम, अथर्वांगिरस, सूर्य किरणों का पान करने वाले बालखिल्य, मन, अंतरिक्ष, विद्या, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्रकृति, विकृति तथा पृथ्वी की रचना के जो अन्य कारण हैं, इन सब के अभिमानी देवता महातेजस्वी अगस्त्य, शक्तिशाली मार्कंडेय, जमदग्नि, भरद्वाज, संवर्त, च्यवन, महाभाग दुर्वासा, धर्मात्मा ऋष्यशृंग, महातपस्वी योगाचार्य भगवान सनत कुमार, असित, देवल, तत्वज्ञानी जैगिशव्य, शत्रु विजयी ऋषभ, महापराक्रमी मणि तथा 8 अंगों से युक्त मूर्तिमान आयुर्वेद, नक्षत्रों सहित चंद्रमा, अंशुमाली सूर्य,
वायु, क्रतु, संकल्प और प्राण, ये तथा और भी बहुत से मूर्तिमान महान व्रतधारी महात्मा ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होते हैं। अर्थ, धर्म, काम, हर्ष, द्वेष, तप और दम, ये भी मूर्तिमान होकर ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। गंधर्वों और अप्सराओं के 20 गण एक साथ उस सभा में आते हैं। 7 अन्य गंधर्व भी जो प्रधान हैं वहां उपस्थित होते हैं। समस्त लोकपाल, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, शनैश्चर, राहु तथा केतु, ये सभी ग्रह सामगान संबंधित मंत्र, रथंतर मास, हरिमान, वसुमान, अपने स्वामी इंद्र सहित 12 आदित्य, अग्नि, सोम आदि युगल नामों से कहे जाने वाले देवता, मरुदगण, विश्वकर्मा, वसुगण, समस्त पितृगण, सभी हविष्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा संपूर्ण शास्त्र, इतिहास, उपवेद, संपूर्ण वेदांग, ग्रह, यज्ञ, सोम और समस्त देवता, सावित्री, दुर्गम दुख से उबारने वाली दुर्गा, 7 प्रकार की प्रणव रूपा वाणी, मेधा, धृति, श्रुति, प्रज्ञा, बुद्धि, यश और क्षमा, साम, स्तुति, गीत, विविध गाथा तथा तर्कयुक्त भाष्य, ये सभी देहधारी होकर एवं अनेक प्रकार के नाटक, काव्य, कथा, आख्यायिका तथा कारिका आदि उस सभा में मूर्तिमान होकर रहते हैं। दर्शकों को मैं बता दूं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और अर्थशास्त्र, ये 4 उपवेद माने गए हैं। आकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा, नाद, बिंदु और शक्ति, ये प्रणव के 7 प्रकार हैं अथवा संस्कृत, प्राकृत, पैशाची, अपभ्रंश, ललित, मागध और गद्य, ये वाणी के 7 प्रकार माने गए हैं। तो नारद जी ने आगे कहा, इसी प्रकार गुरुजनों की पूजा करने वाले जो दूसरे पुण्यात्मा पुरुष हैं, वे सभी उस सभा में स्थित होते हैं। युधिष्ठिर, क्षण, लव, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, 6 ऋतुएं, 60 संवत्सर, 5 संवत्सरों का युग, 4 प्रकार के दिन रात, जिसमें मानव, पितर, देवता और ब्रह्मा जी के दिन रात आते हैं। नित्य, दिव्य, अक्षय एवं अव्यय काल चक्र तथा धर्म चक्र भी देह धारण करके सदा ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित रहते हैं। अदिति, दिति, दनु, सुरसा, विनिता, इरा, कालिका, सुरभि देवी, शर्मा, गौतमी, प्रभा और कद्रु, ये 2 देवियां, देव माताएं, रुद्राणी, श्री, लक्ष्मी, भद्रा तथा अपरा, षष्ठी, पृथ्वी, भूतल पर उतरी हुई गंगा देवी, लज्जा, स्वाहा, कीर्ति, सुरा देवी, शची, पुष्टि, अरुंधति समृद्धि, आशा, नियति, सृष्टि देवी, रति तथा अन्य देवियां भी उस सभा में प्रजापति ब्रह्मा जी की उपासना करती हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, विश्वदेव, साध्य तथा मन के समान वेगशाली पितर भी उस सभा में उपस्थित होते हैं। नरश्रेष्ठ, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि पितरों के 7 ही गण होते हैं, जिनमें 4 तो मूर्तिमान हैं और 3 अमूर्त। भारत संपूर्ण लोकों में विख्यात स्वर्गलोक में विचरने वाले महाभाग वैराज, अग्निश्वात, सोमपा, गार्हपत्य, ये 4 मूर्त हैं, जबकि एक श्रृंग, चतुर्वेद तथा कला, ये 3 अमूर्त हैं। ये 7 पितर क्रमशः 4 वर्णों में पूजित होते हैं। राजन, इन पितरों के तृप्त होने से सोम देवता भी तृप्त हो जाते हैं। ये सभी पितर उक्त सभा में उपस्थित हो प्रसन्नता पूर्वक अमित तेजस्वी प्रजापति ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। इसी प्रकार राक्षस, पिशाच, दानव, गुह्यक, नाग, सुपर्ण तथा श्रेष्ठ पशु भी वहां पितामह ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। स्थावर और जंगम महाभूत, देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, यम तथा पार्वती सहित महादेव जी, ये सब सदा उस सभा में पधारते हैं। राजेंद्र, स्वामी कार्तिकेय भी वहां उपस्थित होकर सदा ब्रह्मा जी की सेवा करते हैं। भगवान नारायण, देवर्षिगण, बालखिल्य ऋषि तथा दूसरे योनिज और अयोनिज ऋषि उस सभा में ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। नरेश्वर,
संक्षेप में ये समझ लो कि तीनों लोकों में स्थावर जंगम भूतों के रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मैंने उस सभा में देखा था। पांडुनंदन 88 सहस्त्र ऊर्ध्वरेता ऋषि और 50 संतानवान महर्षि उस सभा में उपस्थित होते हैं। वे सब महर्षि तथा संपूर्ण देवता वहां इच्छानुसार ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते और आज्ञा लेकर जैसे आए होते हैं वैसे ही चले जाते हैं। अगाध बुद्धि वाले दयालु लोक पितामह ब्रह्मा जी अपने यहाँ आए हुए सभी महाभाग अतिथियों, देवता, दैत्य, नाग, पक्षी, यक्ष, सुपर्ण, कालेय, गंधर्व तथा अप्सराओं एवं संपूर्ण भूतों से यथा योग्य मिलते हैं और उन्हें अनुग्रहित करते हैं। मनुजेश्वर स्वयंभू ब्रह्मा जी उन सब अतिथियों को अपनाकर उन्हें सांत्वना देते, उनका सम्मान करते, उनके प्रयोजन की पूर्ति करके उन सब को आवश्यकता तथा रुचि के अनुसार भोग सामग्री प्रदान करते हैं। तात भारत, इस प्रकार वहां आने जाने वाले लोगों से भरी हुई वह सभा बड़ी सुखदायिनी जान पड़ती है। नृपश्रेष्ठ, वह सभा संपूर्ण तेज से संपन्न, दिव्य तथा ब्रह्मर्षियों के समुदाय से सेवित और पाप रहित एवं ब्राह्मी श्री से उद्भासित और सुशोभित होती रहती है। वैसी उस सभा का मैंने दर्शन किया है। जैसे मनुष्य लोक में तुम्हारी ये सभा दुर्लभ है, वैसे ही संपूर्ण लोकों में ब्रह्मा जी की सभा परम दुर्लभ है। भारत, ये सभी सभाएं मैंने पूर्व काल से देवलोक में देखी हैं। मनुष्य लोक में तो तुम्हारी ये सभा ही सर्वश्रेष्ठ है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।